जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बहुत सारे दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर संज्ञा का क्लास स्टार्ट कीजिए, सफलता बैच का जो सफलता बैच जो आपके लेकर आए हैं उसका जो हिंदी का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज से आप सभी का हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। हिंदी का क्लास आपको जो है पहले थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद आपको जो है एक चलाया जाएगा सीरीज जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव VVI कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो संख्या से जो है DLED प्रवेश परीक्षा 2023 में जो आपसे दो प्रश्न इससे पूछेगा, अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो इससे जो भी प्रश्न पूछेगा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सफलता पेड बैच में जुड़ने के लिए जिसमें कि आपको संपूर्ण पढ़ाई जो है PDF क्लास, वहाँ पर सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स, उसके बाद अगर PIQ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सफलता बैच, वहाँ पर नंबर दिया हुआ, संपर्क कीजिए। आपको मात्र 499 पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको बैच में ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर इस बैच में जुड़ने में अगर आप सक्षम है तो जरूर जुड़िए। आप जुड़कर तो देखिए, हम तो गारंटी ही देते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेगा 450 प्लस आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज जो है संज्ञा का हम एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा खत्म कर देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले जो है संज्ञा सफलता बैच का है। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। आखिर जब हम संज्ञा कोई चीज पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, संज्ञा को हम जो है नाम भी कह सकते हैं या नाम भी कहा जाता है। जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा को हम नाम भी कह सकते हैं। किसी प्राणी या वस्तु या स्थान, मान लीजिए कोई स्थान है, दुर्गा स्थान, जो भी है, मतलब कोई भी स्थान हो, या भाव है, कोई भी वस्तु है, पुस्तक मतलब नाम है, कोई भी हो, उसको जो है संज्ञा कह सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत आपको संज्ञा समझने में। अब हम जो क्वेश्चन जहां से बनेगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको प्रवेश परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब देखिए, आपसे अब हम संज्ञा जान ली, संज्ञा क्या होता है। अब प्रवेश परीक्षा में आपसे पूछेगा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। बहुत सारे जगह पढ़े होंगे संज्ञा 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5, लेकिन संज्ञा जो हो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो है 5 प्रकार का होता है। उसके बाद उसमें भी अगर आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में देगा 3, 5, 2, 4, जो भी है, आपको जो 5 नहीं लगाना है, 3। अगर केवल ये पूछे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तब आपको जो है 5 लगाना है। ऑप्शन में अगर 3, 5 रहे तो आपको 5 लगाना है। उसके बाद दूसरा, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, 5। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3। अगर ये पूछ दे अर्थ के आधार पर जो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं वही सेम टू सेम आपको 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पहले पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हम द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, 5वां जो है भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। यानी आज हम ये तीनों संज्ञा को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बोध कराती हो उससे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, उदाहरण ही समझ पाइएगा। जैसे राम हुआ तो क्या बोले हम आपको यहाँ पर, एक वस्तु, एक स्थान और एक व्यक्ति। तो राम तो संसार में एक ही व्यक्ति है,
इससे तो ज्यादा है नहीं। इसीलिए व्यक्तिवाचक वह संज्ञा जो एक व्यक्ति खासकर और एक वस्तु एक स्थान। देखिए गंगा हुआ तो गंगा तो एक ही है। अगर इसमें नदी पूछता तो आपको जो है सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपसे नदी पूछता तो वो जातिवाचक हो जाता, क्योंकि वो जाति का वो नदी तो बहुत सारा है, अलकनंदा है, घाघरा है, कोसी है, जो भी नदी हो। अगर व्यक्ति पूछ रहा है, गंगा तो एक ही नदी है भारत में। उसके बाद पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना तो एक ही है। भारत एक देश है, यानी किसी व्यक्ति यानी खास या स्थान का बोध होता है। क्या बोले हम आपको, एक स्थान, यानी भारत तो एक स्थान है। पाकिस्तान जो कि एक स्थान है, पाकिस्तान तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए आप एक स्थान, एक व्यक्ति और एक वस्तु बोले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राम, गंगा, पटना आदि, इससे एक से ज्यादा कोई ना हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे राम, गंगा, पटना तो दूसरा कोई नहीं है, भारत एक है, पाकिस्तान एक ही है, तो कैसे हम कह सकते हैं इसको जातिवाचक। इसे ध्यान रखना है, ध्यान समझना है। चलिए अगला, दूसरा है जातिवाचक। वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेम टू सेम इसको उल्टा कर देना है। वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण समझिए, यहाँ पर हम लिखे हैं एसडीएम। चलिए यहाँ पर जैसे हम एसडीएम लिखे हैं तो इसमें जो बोला कि जातिवाचक से एक जाति बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण एसडीएम है, तो एक तो एसडीएम होता नहीं है। मान लीजिए कोई बिहार का कोई जिला है तो उसमें एसडीएम होगा, कोई यूपी का होगा तो उसमें एसडीएम होगा, और डीएम तो एक होता नहीं है। डीएम यानी जाति का बोध होता है, बहुत सारे डीएम होते हैं, यानी एक से अधिक किसी जाति के बारे में बोध। जैसे नदी मान लीजिए, यही गंगा पूछता तो आपको वो हो जाता क्या, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक पूछ रहा, नदी खासकर आपसे पूछ रहा, तो ये नदी जो है वो जातिवाचक बनी, क्योंकि बहुत सारे नदी है, अलकनंदा है, घाघरा है, बहुत सारे, कोसी नदी है, तो बहुत सारे अगर आ जाए किसी जाति के बारे में बोध हो। पर्वत तो एक नहीं है, कंचनजंगा है, केटू है, काराकोरम, जो भी है, मतलब बहुत सारे हो जाता है। लड़की तो एक नहीं, लड़की तो हजारों है। तो ये आपको ध्यान रखना, जाति, किसी जाति के बारे में बोध। ज्वालामुखी बोला तो ज्वालामुखी तो एक से अधिक है, ये थोड़ी हमको पता कि ज्वालामुखी एक ही है। जैसे गंगा तो एक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसमें अगर नदी पूछे, यहाँ पर नदी है, नदी तो बहुत सारे नदी है, लेकिन आपको जो है एक ही याद रखना है, नदी जो है किसी जाति के बारे में बोध होता है, उसमें बहुत सारे नदी आते हैं, तो जातिवाचक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यवाचक संज्ञा, परिभाषा समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वह संज्ञा जिसे मापा वो तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके। वह संज्ञा जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिन सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या, पहला तो यह हुआ, और दूसरा जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से समझिए, दूध हुआ तो दूध यहाँ पर क्या बोले, हुआ संज्ञा जिसे मापा। दूध को तो हम माप सकते हैं कि जिससे जाते हैं कहीं 1 किलो दीजिए दूध, 2 किलो दीजिए, हम आपको 5 किलो दूध दीजिए, हम आज खाएंगे, बहुत सारा दूध खाएंगे या पिएंगे, जो भी है। तो वह संज्ञा जिसे मापा या दूध, देखिए उदाहरण दूध दिए, दूध को तो माप सकते हैं, तौल भी सकते हैं, 1 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो भी हो। उसके बाद दूध को लेकर हम तो गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 दूध को हम कैसे गिनेंगे। तो इसीलिए जो वह संज्ञा जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उससे हम जो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे देखिए दही हो गया, तो दही तो 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। तेल को 2 किलो तेल दीजिए, हमको दुकान में जाएगा तो दुकानदार से बोलिएगा ना 2 किलो हमको तेल दीजिए, आज झड़ गया है, घर में ज़रूरत है, तो तेल तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसको माप तो सकते हैं। सोना होगा, 1 किलोग्राम सोना, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम सोना, लेकिन इसको हम तो गिन नहीं सकते हैं। धुआं को तो हम गिन नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन को भी हम गिन नहीं सकते हैं, पनीर को भी गिन नहीं सकते हैं। पनीर को हम गिनेंगे, जैसे पनीर खा रहे हैं तो उसको आप गिनिएगा 1 2 3 4। उसके बाद पनीर आपको बोल दिए, यानी आप समझ गए, वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। पनीर को तो हम माप सकते हैं, लेकिन तौल भी सकते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर 3 को समझ लिए आप। अब चौथा देखिए, समूहवाचक संज्ञा कहता है। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक देखिए, वह संज्ञा जो एक समूह या वर्ग के बारे में बोध कराती हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
वह संज्ञा जो एक समूह या वर्ग के बारे में बोध कराती हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण समझिए। सबसे पहले वर्ग हुआ, समूह मतलब कि बहुत सारे होते हैं। जैसे वर्ग में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, जो भी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टीम हुआ, मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है तो उसमें तो बहुत सारे 11 खिलाड़ी होते हैं, तो बहुत सारे हुए, यानी समूह, यानी समूह बनाकर चलते हैं। कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आयोग में बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, समिति में बहुत सारे होते हैं, ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे नाचने गाने वाले होते हैं। ये आपको समझना है। यानी जो समूह का, जैसे सेना हुआ, यहाँ पर देखिए सेना, तो सेना में तो बहुत सारे सेना रहते हैं, झुंड में जो है चलता है उसे हम समूह मिलाकर चलता है, एक से अधिक हो। जैसे देखिए आयोग में बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे टीम, 11 खिलाड़ी, तो ये हमको थोड़ी पता कि खिलाड़ी है। तो टीम में तो आप समझते नहीं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 10वां 12वां 13वां, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए आप जान लीजिए समूह जो समूह बनाकर चलता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा लास्ट है। वह संज्ञा जो किसी गुणधर्म, स्वभाव, उस लड़के का स्वभाव कैसा है, भाव कैसा हो, गुण कैसा हो, दशा कैसा हो आदि के बारे में बोध कराती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर एक और नोट कर लीजिए यहाँ पर, जिस शब्द को देख नहीं सकते, जिस शब्द को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आंख मूंद कर। जिस शब्द को हम देख नहीं सकते हैं केवल महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, क्रोध को आप देखें कभी, महसूस तो किए, कुछ मान लीजिए आपके सामने हुआ, आपको मार दिया, उसको क्रोध आ गया, तो उसके अंदर तो क्रोध आप नहीं देख सकते हैं। बुढ़ापा को आप देखें कभी, लेकिन देखिए किसी बूढ़ा व्यक्ति को आप देख सकते हैं लेकिन उसके बुढ़ापा को आप नहीं देख सकते हैं। किसी मीठा, जैसे जिलेबी को आप देख सकते हैं कि वो मीठा है, लेकिन उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं कि वो जिलेबी जैसे हुआ, तो उसको वो जिलेबी जो मीठा है तो मिठास हुआ। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को तो हम देख सकते हैं लेकिन बचपन को हम नहीं देख सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि बुढ़ापा तो हम नहीं देख सकते। यानी जिस शब्द को हम देख नहीं सकते या जिस व्यक्ति को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध हुआ, क्रोध को हम नहीं देख सकते हैं। मिठास हुआ, कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो वो हमको जो है महसूस होता है। जैसे जिलेबी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो वो मीठा होता है, लेकिन मिठाई तो हम देख नहीं रहे हैं, मिठास को हम पहचान नहीं रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जातिवाचक ही, कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक जो संज्ञा होता है ना उसको जो है व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा जो कभी कभी वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। एक उदाहरण के तौर पर समझा देंगे, उसके बाद यहीं पर लास्ट करेंगे। गांधी को जैसे उदाहरण दिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो आप समझिएगा गांधी तो किसी एक व्यक्ति का तो नहीं, गांधी तो बहुत सारे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत सारे गांधी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या, गांधी तो एक सरनेम है, इसीलिए इसमें जो वो गांधी जो किसी ये व्यक्तिवाचक, गांधी जो है यहाँ पर समझ जाइए, गांधी जो वो नाम हुआ, जातिवाचक व्यक्तिवाचक दोनों समझा दिए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन यहाँ गांधी शब्द जो है महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। से गांधी हुआ, किसी एक खास हुआ, किसी एक व्यक्ति हुआ, लेकिन ये जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में गांधी जो बोल रहा है कि जाति, तो गांधी तो बहुत सारे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में गांधी को जो है राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के बारे में ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो महात्मा गांधी व्यक्ति है, किसी खास व्यक्ति है, दूसरा तो कोई राष्ट्रपिता है नहीं भारत में, और कोई व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति है लेकिन राष्ट्रपिता नहीं है, ये आप समझ जाइए। यानी गांधी को राष्ट्रपिता यानी किसी खास व्यक्ति को बोल रहा है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ये था तो जातिवाचक गांधी, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या प्रयुक्त है, राष्ट्रपिता, यानी ये खास व्यक्ति में जाएगा, तो इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम आपको जो है आज टोटल संज्ञा पढ़ा दें। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। हम आपको ऐसा ही हर एक चैप्टर हिंदी का पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर आप शुरू से लेकर अंत देख लें तो आपको एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।